एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जो आपके और आपके बच्चे के दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं प्रेगनेंसी में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, उसको आप अवॉइड करें जिससे कि आप और आपका बच्चा बिल्कुल सेफ़ रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। हो सकता है आपको उसके बारे में ना जानकारी हो और आप खाएं तो उसका निगेटिव असर बच्चे के ऊपर पड़े, बच्चे को उससे नुकसान हो, बच्चे की ग्रोथ पे उसका असर पड़े। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। जैसे कि सब्जियों में बैगन है। बैगन आपको प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाती भी हैं तो बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। आप अनजाने में या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने बैगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खा ली तो उससे आपको गैस भी बन सकती है, आपके पेट में भारीपन हो सकता है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा खा ली तो उसकी वजह से आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। इसलिए अगर आप बैगन का सेवन करती भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करें, जिससे आपके बच्चे को या आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। और अगला है आलू। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आलू क्यों बोल रही हूँ, तो आलू आप खा सकती हैं, बिल्कुल भी मना नहीं है। लेकिन जो आलू अंकुरित हो जाते हैं, जैसे कि आप मार्केट से लेके आईं, 1-2 दिन वो रखा रह गया या कभी-कभी मार्केट से ही लेके आईं, उसमें पहले से ही अंकुर निकला हुआ है, वो अंकुरित हो गया है, तो वो आलू आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जो आलू अंकुरित हो जाते हैं उसमें टॉक्सिन्स बनने लगता है और ये टॉक्सिन्स आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव असर डाल सकता है। तो इसलिए अगर आप आलू खाती हैं तो बिल्कुल खाइए, लेकिन अगर अंकुरित आलू है तो वो आप बिल्कुल मत खाएं, वो आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम में अंकुरित आलू से बिल्कुल ही परहेज़ करें। और तीसरा है कच्चा पपीता। अगर आप पपीते की बहुत शौकीन हैं तो आप प्रेगनेंसी में मत खाइए। अगर खाती भी हैं तो पका हुआ खाइए और थोड़ी मात्रा में खाइए, लेकिन कच्चा पपीता तो आप बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इसमें लेटेक्स पाया जाता है और इसकी वजह से आपका गर्भ खराब भी हो सकता है। अगर आप कच्चे पपीते का सेवन करती हैं तो इससे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। अगर नहीं भी होता है तो भी इससे बच्चे पे गलत असर पड़ सकता है, उसके शरीर के किसी हिस्से पे भी इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता तो बिल्कुल भी मत खाइए। और जो अगली चीज़ है वो आप खा सकती हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है और वो हर प्रेग्नेंट महिला को बोला भी जाता है कि आप खाइए। मैं सलाद के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो खीरा हो, मूली हो, कोई भी तरह की चीज़ हो, कोई भी तरह का सलाद हो। गर्भवती महिला को बोला जाता है कि आप सलाद ज़रूर खाएं, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो अगर आप वेजिटेबल को रॉ फॉर्म में लेती हैं तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा जल्दी, लेकिन कुछ सावधानी बरतिए। आप बहुत अच्छे से धुला हुआ, आपके नज़र के सामने वो धुला हुआ हो या आपने खुद धुला हो बहुत अच्छे से, और उसके बाद कट करने के बाद आप उसको थोड़ी ही देर में फिनिश कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने काट के रख दिया, आधा 1 घंटा हो रहा है, 1 घंटे के बाद आप खा रही हैं, तो ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि अगर आपने सलाद को काट के रख दिया, 1 घंटे बाद खाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बैक्टीरिया पनपने के, और ये बैक्टीरिया अगर आपके पेट में चले गए तो आपके पेट को भी नुकसान होगा, साथ साथ में बच्चे को भी नुकसान होगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैंने ऐसा क्या खा लिया जिस वजह से पेट गड़बड़ हो गया। तो इसलिए प्रेगनेंसी में इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें कि आप कोई भी सलाद खा रही हो तो वो एकदम फ्रेश हो, एकदम साफ धुला हुआ हो, तभी आप उसका सेवन करें। और अगला है फ्रूट्स में ही अनानास। आप अनानास का सेवन भी गर्भावस्था के दौरान बहुत ही कम करें, ना करें तो अच्छा है, लेकिन अगर करती भी हैं तो बहुत कम करें। अगर आपको ये बहुत पसंद है, आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लेती हैं, तो इससे आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज भी हो सकता है और बच्चे पे और भी गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, इसको आप प्रेगनेंसी में अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी सेफ़ रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप इन चीज़ों को खाने से बिल्कुल परहेज़ करेंगी। अगर खाएंगी भी तो बहुत ही कम मात्रा में खाएंगी, जिससे आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों बिल्कुल सेफ़ रहें।